नाजिर भाई, आपकी पार्टी के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, अमन समाज पार्टी गरीब जनता की आवाज़ है। ये गरीब लोगों की समस्याओं को लेकर ये पार्टी बनी है और इसमें गरीब लोग ही शामिल हैं, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, एमडी नाजिर भारतीय। नाजिर भाई, जानना चाहेंगे रोजगार के बारे में। हाँ, ये आपने अच्छी बात कही है। देखिए, रोजगार का मसला कोई मीडिया नहीं उठा रहा। वही दुनिया भर के उल्टे सीधे मसले उठाते हैं, मगर कोई और मसले नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में, भारत में, इस टाइम रोजगार का है। मोदी सरकार ये कहती चली आई है कि हम जब भी आएंगे 2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे, मगर दुखदाई बात यह है, जब से मोदी सरकार आई अब तक 4 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। बताइए, एक प्रधानमंत्री आज क्या नाम है, उसे 9 साल होने आ गए, 9वीं साल लग गई है, यानी 10वीं साल 2024 में पूरी हो जाएगी जो भी है, मगर 9 साल तकरीबन हो गए, मगर वो रोज़गार को उपलब्ध नहीं करा पाए। ये बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामी है और इसे जनता के आगे आके जनता को जवाब मांगना चाहिए। बीजेपी सरकार से तुम बड़े बड़े वादे लेके आए थे, बड़े बड़े इरादे लेके आए थे, उन वादों का, उन इरादों का क्या हुआ? सब खोखलापन है। आप बीजेपी ने दुनिया भर में होर्डिंग लगाए कि हम खोखले वादे नहीं करते, काम करते हैं। भाई भैया प्रधानमंत्री जी, 15-15 लाख रुपए दे दो, क्योंकि तुमने वायदा किया था 2 बार, दूसरी बार सरकार में आए हो, क्यों गरीब जनता का भला कर दो। और दूसरी बात, आपने ये कहा था कि हम जो है ना बाटा की चप्पल वाले को क्या नाम प्लेन में बैठाएंगे। आज बाटा की चप्पल छोड़ दिए, जो बाटा का शूज पहन रहा है जो महंगा वाला, वो भी आज हवाई जहाज को तरस रहा है। क्यों? आपने किराए इतने महंगे कर दिए, पेट्रोल महंगा हो गया, सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इस निकम्मी सरकार ने। बताइए, 400 रुपये का सिलेंडर आता था, 300 कुछ रुपए का, आज वो 1053 रुपये खरीदना चाहिए। ये बीजेपी सरकार के लिए शर्मनाक बात है, इतनी शर्मनाक बात है। इस सरकार को कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे हमें हुक्मरान नहीं चाहिए देश में, जो जनता को लड़ाएं और अपनी रोटियां सेकें। देखिए, बीजेपी में बार बार ये कहना चाहता हूँ, महंगाई पे काबू करें। देखिए, झूठे वादों को ना करें, झूठे वादे बहुत हो लिए। देखिए, जुमलेबाजी बहुत हो ली, अब देश हित में काम कर लें। ठीक है, तुम देश हित की बात करते हो, मगर देश हित में काम तो करो। दुनिया भर की तुमने संस्थाएं बेच खाई। बताइए, कोई प्रधानमंत्री या कोई भी आता है, वो देश की संस्थाओं को बनाता है, तुमने बेच खाई। क्यों बेच खाई, इसका जवाब चाहिए अमन समाज पार्टी को। क्या ऐसी मजबूरी आ गई, तुमने दुनिया भर की संस्थाएं बेच दी? क्यों ऐसा तरीका हुआ? जनता की सहूलियतें तुमने छीन ली। देखिए, जनता इस टाइम त्रस्त है, महंगाई से बहुत परेशान है, और कोई ऐसा शेड्यूल, कोई ऐसा सिस्टम लाइए जिससे गरीब जनता को उसके हक मिल सकें, वो अपने बच्चों की पढ़ाई करा सके। आज एजुकेशन इतनी महंगी कर दी मोदी सरकार ने, जिसके क्या नाम है, गरीब आदमी के लिए सोचना भी परे की बात हो गई। वादे तो बहुत करते हैं, दावे बहुत करते हैं, मगर ये लोग सिर्फ निकम्मी सरकार है, निकम्मीपन बातें करते हैं। नहीं, जैसा कि आपने शिक्षा की बात की, शिक्षा का तो जग जाहिर है कि अभी पिछले साल, यानी कि जो साल गई है, इसी में एग्ज़ाम होना था, जो कंपार्टमेंट आए थे, कंपार्टमेंट फ़ीस रखी थी 300 रुपये, और उसको जिन बच्चों ने 2 दिन के अंदर जमा नहीं की तो उसको बढ़ा के कर दिया गया 2300 रुपये। तो कुछ बच्चे उसमें उस परीक्षा में बैठने से वंचित रह गए। देखिए, सरकारों का निकम्मापन है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मगर है तो सरकारों का काम। जो सरकारों की नीति है वो घटिया नीति है, गरीब लोगों की नीति नहीं है। ये चाहते हैं, अब से 200 साल पहले जैसे भारत था, अनपढ़ लोग थे, ये हमारे लोगों को और जितने भी SC ST समाज है, मुस्लिम है, जो नीचे बैकवर्ड में आते हैं, सबको अनपढ़ रखना चाहती है सरकार। ये ऊंची जाति लोगों की सरकार है, ये बनियों की सरकार है, पंडितों की सरकार है, स्वर्ण जातियों की सरकार है। बताइए, नीचे जो SC ST में हम हैं या जो भी OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, उन्हें क्या मिल रहा है सरकारों से? सिर्फ ये सरकारें उनके खिलाफ काम कर रही हैं। आपकी पार्टी यानी अमन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है वो दिल्ली के अंदर है जी। दिल्ली सरकार के बारे में जानना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार ने कितनी नौकरी दी और कितनी नौकरी छीनी है। देखिए, दिल्ली सरकार भी 0/0 है। क्यों है? ये मेले लगाते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं, मगर वादे करते हैं, मगर कितनों को नौकरी दी? दिखाएं मुझे मुख्यमंत्री जी, बताएं कहाँ नौकरियाँ दी? सब बेवकूफ़ बनाने पर हुए हैं, ये नौकरियाँ नहीं दे रहे हैं। अब MCD में सबसे दुखदाई बात है, बीजेपी और क्या नाम है, ये तो आम आदमी पार्टी A और B दोनों मिलके अब तक मेयर नहीं चुन पाई। क्यों नहीं चुन पाई भाई? क्या मसला है भाई? दोनों के पास है सीटें हैं, एक बहुमत में है, एक विपक्ष में है, और इतनी बड़ी समस्या नहीं है MCD में कि महापौर या चुन ना सकें।
देखिए, एक ये कहता है मैं लेडीज़ को चुनूंगा, एक ये कहता है कुछ और। अरे भाई, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। आप महापौर चुनिए और दिल्ली की जनता को राहत दीजिए। दिल्ली में MCD स्कूल स्मार्ट खोलिए, दिल्ली में एजुकेशन बेहतर करिए। हम इसी बात के लिए जनता के हक में बात करते हैं।